बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 सितंबर 2025 का दिन है और आज हम आपको बताएंगे उन सैलाब से तबाहकारियों की सूरत हाल के ऊपर आगाह करेंगे जो भावलपुर के अंदर दरिया सतलुज ने अपने उस बेरहम दरिया की मौजों ने बहुत कुछ लोगों का लूट लिया, फसलें बर्बाद कर दी, घर तबाह कर दिए, बेघर कर दिया लोगों को। तो आज की सूरत हाल भी आपको बताएंगे कि कितनी इस वक्त जो है वो पोजीशन चल रही है भावलपुर में दरिया सतलुज के मकाम पर। तो आज हेड गंडा सिंह पर जो है वो पानी कम हो चुका है, क्योंकि आज सुबह की जो गेजें आई उसके मुताबिक जो है वो 22 फुट 60 कसर वहां पर हेड गंडा सिंह के मकाम पर इस वक्त जो है वो मौजूद है। वहां पर पानी जो अप आ रहा है और डाउन स्ट्रीम में जो चल रहा है वो 2,30,000 क्यूसिक का पानी जो है वो डाउन चल रहा है इस वक्त। हाई फ्लड है वहां पर। सलमानकी के ऊपर बात करें तो 1,37,000 क्यूसिक का रैला वहां से गुजर रहा है हेड सलमानकी से भावलपुर की तरफ। इसी तरीके से हम अगर बात करें हेड इस्लाम पर तो वहां पर पानी कम है, वहां 1,21,000 क्यूसिक का रैला चल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बताएं मेलसी सैफन पे तो वहां 1,20,000 और यही गेज काउंट की जा रही है भावलपुर में। भावलपुर में क्यूसिक की बात करेंगे तो वो 1,20,000 क्यूसिक ही काउंट होगा, लेकिन इम्प्रेस ब्रिज के नीचे वहां पर 12 फुट 7 कसर जो है वो इस वक्त सतह हो चुकी है। ये सूरत हाल है इस वक्त सैलाब की। अब तबाहकारियों की अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त तकरीबन 100 मौजा जात जो है वो दरिया के अंदर जो है वो मुतासर हो चुके हैं। बेरहम मौजों ने उनको मुतासर कर दिया और उसमें सैकड़ों बस्तियां हैं और सरकारी फिगर के मुताबिक तकरीबन इस वक्त 2 लाख अफराद जो है वो बेघर हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए जो ज़रई रकबे की है तो लाखों एकड़ रकबा जो है वो दरिया बुर्द हो चुका है, जिसमें तैयार फसल थी वो बर्बाद हो गई। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानो फत्तू का इलाका है। वहाँ पर यकीन करें इस वक्त ये एक समंदर की तरह जो है ये व्यू आप देखें नज़र आ रहा है। ये भाई आपको सारा व्यू दिखाते रहेंगे, साथ साथ तो मुझे कम दिखाएंगे। कोशिश करेंगे हम आपको कि ये लोगों के साथ जो इस वक्त इस बेरहम मौजों ने जो जुल्म किया वो आपके सामने है। यहाँ लोगों की तैयार फसल थी कपास की, वो बेचारे चुन नहीं सके, पानी ने हमला कर दिया। मकई की फसल खड़ी थी वो दरिया बुर्द हो गई। इसके साथ साथ दीगर अजनास थी, तिल थे, उनकी फसल भी जो है वो तबाह हो गई। अगर हम इस वक्त बात करें ना कि ये जो साउथ पंजाब है ये सबसे बड़ा अजनास का सबसे बड़ा ज़राई खित्ता माना जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि सबसे ज्यादा काटन यहाँ पर होती है और सबसे ज्यादा गंदम यहाँ पर होती है। तो इस वक्त काटन का तो बेड़ा गर्क हो चुका है। लोग बेचारे इस वक्त बेयारो मददगार हो चुके हैं। बिल्कुल उनकी जमा पूंजी जो है वो सब बर्बाद हो चुकी, दरिया ने लूट लिया सब कुछ। तो अब लोगों के घरों की सूरत हाल की भी बात करें तो ऐसे सैकड़ों घर हैं जो इस वक्त उन घरों के ऊपर से पानी जो है वो गुजर चुका है। लोग बेचारे बेघर हो चुके हैं, बेसहारा हो चुके हैं। हमने कल मुख्तलिफ इलाकों के अंदर विजिट किया, वहां पर जो सूरत हाल थी रिलीफ कैंपों में भी काफी रश लगने लग गया है, क्योंकि वहां पर जगह कम है, लोग ज्यादा अब आ गए हैं। तो वहाँ खुराक का भी थोड़ा इशू आ रहा है, हुकूमत को इसके ऊपर भी फोकस करना है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त वो जो लोग अपने करीबी जो सेफ्टी बंद हैं दरिया के, सरकारी बंद हैं, वहां पर उन्होंने डेरे जमा लिए हैं, अपना माल मवेशी वहां पर जो है वो बांध लिया है। अब वहां वो बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे, अगले 2 दिन पिछले 2 दिन बारिश थी तो बारिश की वजह से भी वो बेचारे बड़े शदीद परेशान रहे। अब कड़कती धूप जो है वो निकल चुकी है। अगले दिन जो है वो सारे इसी तरीके से गुजरेंगे हब्स और गर्मी में। एक तरफ तो समंदर की तरह ये पानी है, दूसरी तरफ हब्स है, हवा कम चल रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बेचारे पसीने में गर्मी में जो है बिलक रहे हैं। तो बड़ी सूरत हाल गंभीर है। तो इसके ऊपर हुकूमत को जो है वो फौरी तौर पर उन लोगों का भी सोचना चाहिए जो अपने घरों के करीब सेफ्टी मकामात पर बैठे हैं, ऊंची मकामात पर बैठे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं इस वक्त खुराक का, वो इंतजार कर रहे हैं इस वक्त खाने का कि कोई शायद आए हमें खाना दे दे।
क्योंकि उनके पास ना इस वक्त आटा मौजूद है, ना उनके पास चूल्हा है, ना उनके पास लकड़ियाँ हैं कि वो जलाकर, ना कोई ऐसी सूरत हाल है कि वो अपनी मदद आप कुछ गुजारा कर सकें खाने पीने के लिए, क्योंकि पेट तो रोटी मांगता ही है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त यहाँ खानू फतू वाले के अंदर। तकरीबन इन मौजाजात के अंदर मैं समझता हूँ और नहीं तो 50 से ज़ायद बस्तियाँ हैं जो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। लोगों की घरों में पड़ी गंदम जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। इस वक्त भी हम ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रेस्क्यू के साथ मौजूद हैं और रेस्क्यू इस वक्त भी इन लोगों को जो है वो मुख्तलिफ डेरा जहाज से रेस्क्यू कर रही है, इनको लेकर आ रही है, कोशिश कर रही है कि इन तक जो है वो खाना भी पहुंचाया जाए, खुराक भी पहुंचाई जाए। लेकिन इश्यूज आता है फ्यूल का, पेट्रोल का, ये सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये भी है। वसाइल कम हैं लेकिन परेशानियां लोगों की ज़्यादा हैं। लोग रेस्क्यू ज़्यादा चाहते हैं कि हमें रेस्क्यू किया जाए। मुख्तलिफ हमने देखा है अपने घरों की छतों के ऊपर भी लोग बैठे हुए, उन्होंने अपना सामान रख के बैठे हुए हैं, लेकिन बेयारो मददगार बैठे हैं। तो ये बहावलपुर में अब लोग ये बात भी करते हैं कि 88 से ज़्यादा फ्लड है, लेकिन सरकारी अगर हम आदाद शुमार की बात करें तो 2023 में 1,51,000 क्यूसिक पानी आया था, अभी 1,20,000 क्यूसिक है, लेकिन इसकी जो तबाही है वो 88 से ज़्यादा लग रही है। लोग यही काउंट कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त बहावलपुर की, मुख्तलिफ मौजाजात की जो दरियाई बेल्ट की, और इसके साथ साथ अब तो खानू फतू वाली जो समा-सट्टा रोड है उसको भी पानी जो है वो टच करना शुरू हो गया है। इसी तरीके बाईपास को पानी टच करना शुरू हो गया है। अब सिर्फ सरकारी बंद बचे हैं क्योंकि जिम्मेदारा बंद बिल्कुल फ्लैश हो चुके हैं, कोई चीज़ नहीं बची। तो पानी अब जो है वो इसकी सतह बुलंद हो रही है। अगले 4 रोज खतरनाक है बहावलपुर के लिए। दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर आपको गाइड करते रहेंगे, सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।